फरसाने के साथ पार्टनरशिप करने के बाद वो 1 ट्रिलियन क्लब में शामिल हो जाएगी और चेयरमैन के प्रॉमिस के हिसाब से हेन को क्वींस ग्रुप मिल जाएगा। पता नहीं हेन ने सुचल के बारे में यंगसन को क्या बताया है, जिससे यंगसन तो सुचल को अपना पार्टनर बनाने का लायक भी नहीं समझता। जो सुन के हेन की मॉम को तो बहुत गुस्सा आता है। हेन की मॉम साजू में कुछ ज्यादा ही मानती थी, तो उस पर बटलर कह देती है कि जब हेन पैदा हुई थी आपने उसके बारे में पूछने के लिए कहा था, तो मैंने पूछा था और उन्होंने बताया था कि हेन की किस्मत में पूरी जिंदगी अपने भाइयों को परेशान करना लिखा है, जो कि सरासर झूठ था, क्योंकि ये सब वो जाके यंगसन को बताती है कि हेन के मॉम के अंधविश्वास का फायदा उठाकर बटलर ने उनसे बहुत सारे पैसे भी निकाले हैं। पिछले 15 सालों से बटलर ने यंगसन के साथ प्लान करके ये सब की है। हेन की मॉम तो उसे बात करने के लिए गुस्से में उसके घर चली जाती है, जहाँ शाम को हेन घर आती है पर उसकी तबीयत सही नहीं लग रही थी। फिर उसके आते ही मॉम तो उस पर गुस्सा करने लगती है, कहती है कि तुमने ही जरूर सुचल के खिलाफ यंगसन को कुछ कहा होगा, इस वजह से वो सुचल के साथ काम करना नहीं चाहता है। हेन कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, तो वो कहती है कि क्वींस ग्रुप को हथियाने के लिए तुम इतनी सेल्फिश हो कि कुछ भी कर सकती हो, चाहे सामने कोई मर भी रहा हो तभी भी से तुम अपने आप को ही बचाओगी। यूनू भी आ चुका था और उनकी बातें सुन रहा था। तभी हेन को चक्कर आने लगता है, पर यूनू उसे पकड़ लेता है, पर मॉम फिर भी उसे डांटते जा रही थी। तो यूनू पहली बार उनकी बात काटते हुए कहता है कि हेन का सुबह से तबियत खराब है, इसलिए उसे आराम करना होगा। जो सुन के मॉम को और ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि मैं अभी भी इससे बात कर रही हूँ और तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। वो उन्हें सॉरी कहता है तो मॉम चली जाती है। फिर वो हेन को उसके रूम में ले जाता है, जहाँ उसको मेडिसिन देता है। हेन की बिगड़ती कंडीशन देखकर वो कहता है कि क्या हमें तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी कंडीशन के बारे में बता देना चाहिए, पर हेन मना कर देती है। वो उसे समझाता है कि तुम्हारी कंडीशन और बिगड़ सकती है, पर हेन कहती है कि मैंने बताया ना कि मैं अपना ट्रीटमेंट करा लूंगी। वो कहता है कि आखिर तुम इस 1 ट्रिलियन क्लब में जाने के लिए इतना रिस्क क्यों ले रही हो, सिर्फ इसीलिए कि तुम नहीं चाहती वो तुम्हारे हक की चीजें ले लें। वो कहती है कि मैं बस उन्हें एक और शौक नहीं देना चाहती। मेरे पेरेंट्स ने ऑलरेडी एक बच्चा खोया है, उसके लिए वो आज भी दुखी हैं, तो अपने बारे में बताकर मैं उन्हें और दुखी नहीं देख सकती। जो सुन के यूनू को भी बहुत बुरा लगता है। हेन कहती है कि मुझे यकीन है मैं ठीक हो जाऊंगी, इसलिए मुझे किसी पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो। ये बोलकर उसे जाने के लिए कहती है। इधर हमें पता चलता है कि यंगसन ने क्वींस ग्रुप के सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स के शेयर खरीद रहा था, स्पेशली जो डायरेक्टर्स चेयरमैन को सपोर्ट करते थे। यंगसन उन सभी के शेयर्स खरीद लेता है। उधर बॉम्जा उसके डैड से जीत करके डिनर के लिए बुला लेती है और वहाँ पर बॉम्बसेक उसके डैड से माफी मांगता है। तो हमें यहाँ पता चलती है कि 20 साल पहले बॉम्बसेक ने अपने डैड को ही धोखा दिया था क्वींस ग्रुप को हड़पने के लिए, और उसने एक फ्रॉड करके डैड को ही जेल भेज दिया था, जिस वजह से उसके डैड ने उसे क्वींस फैमिली से निकाल दिया था और पिछले 20 सालों से उसे बात भी नहीं कर रहे थे और आज भी वो उसे माफ नहीं करते। अगले दिन हेन के मॉल पे एक कपल हंगामा करने लग जाते हैं और वहाँ की चीजें भी तोड़फोड़ कर लेते हैं। फिर वो बंदा एक फीमेल एम्प्लॉय पे हाथ उठाने ही जा रहा था, पर हेन आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तो ये बंदा कहने लगता है कि तुम्हारी सीईओ को बुलाओ, मुझे उससे ही बात करनी है। तो हेन उसे अपना इंट्रो देती है, तो वो बंदा हेन को ही कहने लग जाता है कि तुमने अपने एम्प्लॉय को कस्टमर से बात करना सिखाया नहीं है। तो वो अपने एम्प्लॉय से कहती है कि सही कहा, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि अगर ऐसे पागल हमारे मॉल में घुस आए तो सबसे पहले पुलिस को कॉल करना चाहिए।